अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ड्रग्स हार्ट फेलियर की। लेकिन हम देखेंगे हार्ट फेलियर होता क्यों है, क्या क्या उसकी वजूहात आती हैं, ठीक है, क्या क्या उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो हमारे पास हार्ट फेलियर एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें हमारे पास जो हमारा हार्ट है वो हमारे बॉडी को ब्लड पंप नहीं कर पाता अच्छे से। जो हमारे पास एक सफिशेंट ब्लड सप्लाई चाहिए होती है वो ब्लड को पंप नहीं कर पाता हमारा हार्ट। इसके हमारी आगे दो फर्दर टू टाइप्स आती हैं, एक एक्यूट क्रॉनिक हार्ट फेलियर, ठीक है, और एक आता है एक्यूट हार्ट फेलियर, एक आता है क्रॉनिक हार्ट फेलियर। अगर हम एक्यूट हार्ट फेलियर देखें तो वो हमारे पास सडन होता है, यानी 2-3 हफ्ते पहले हम अभी स्टार्ट हुआ है, 2-3 हफ्ते हुए हैं, ठीक है, 1 महीना हुआ है अभी, इसलिए हमारे पास क्या एक्यूट यानी सडन हमें पता लगा है। क्रॉनिक हार्ट फेलियर क्या लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टाइम से आपको वो चल रहा है, क्रॉनिक डिजीज चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, और बहुत टाइम बाद आपको पता लगता है, 1-2 साल से आपको ये हो रहा है, और आप कभी कभी कुछ तो लोगों को पता ही होता है लेकिन वो बहुत लेट ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमने देखना है दोनों का ट्रीटमेंट क्या है, अलग है, इसका भी अलग है ट्रीटमेंट, इसका भी अलग ट्रीटमेंट है, और ये दोनों हैं भी अलग अलग है। आप दोनों कहें कि ये भी सेम है तो ये भी सेम है, लेकिन ये अलग है, इसका ट्रीटमेंट अलग है, इसका ट्रीटमेंट क्या अलग है। अगर हम देखें, अब हमारे पास इसके ट्रीटमेंट को देखें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ब्लड वॉल्यूम को क्या करें, डिक्रीज़ कर दें, क्योंकि हार्ट फेलियर एक इस वजह से भी कॉज होता है कि अगर हमारे पास अब नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम हो जाए, अब नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम हो जाए, यानी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए, तब भी हमारे पास हार्ट फेलियर होता है, क्योंकि हमारे हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी क्या है, पहले ही कम है, ऊपर से हमारा ब्लड वॉल्यूम भी ज़्यादा हो गया है, तो आगे हमारे पास क्या होगा, इसके ऊपर हार्ट के ऊपर क्या बन जाएगा, लोड बढ़ जाएगा। लोड जब बढ़ेगा तो ये इजीली कंट्रैक्ट करके ब्लड को पूरी बॉडी में पंप नहीं कर सकता। अब हमारे पास क्या है, हम क्या करें, अपने ब्लड वॉल्यूम को कम कर दें, ब्लड वॉल्यूम को कम कर देंगे। ब्लड वॉल्यूम को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं। क्या देते हैं, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स की हमें 3-4 टाइप्स पढ़ी थी, एक थायाजाइड, ठीक है, थायाजाइड्स पढ़े थे हमने, लूप डायूरेटिक्स पढ़े थे, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स पढ़े थे। इसमें हम कौन से देते हैं, लूप डायूरेटिक्स देते हैं ब्लड वॉल्यूम को ठीक करने के लिए, ब्लड वॉल्यूम को कम करने के लिए, ठीक है। लूप डायरेटिक्स क्यों देते हैं, क्योंकि ये हाईली इफेक्टिव होते हैं, जल्दी से अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो हमें हार्ट फेलियर के केस में हमें ब्लड वॉल्यूम को कम करने के लिए लूप डायरेटिक्स ही चाहिए होते हैं कि वो हमारे पास जल्दी से अपना एक्शन दे सकें, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को वो दे सकें। तो हम क्या करेंगे, लूप डायरेटिक्स देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है, तो इस वजह से हमारे पास वो क्या करता है, ब्लड को पंप नहीं कर सकता बॉडी के अंदर, तो हम कंट्रैक्शन को इंक्रीज कराएंगे। हम क्या देंगे, बीटा एगोनिस्ट देंगे। बीटा एगोनिस्ट में हमारे पास पता है बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं जो कि हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसको हम क्या करेंगे, स्टिमुलेट करवाएंगे, तो हमारे पास हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा, हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ जाएगी, हमारे पास कंडक्शन वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखा है हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है, कंट्रैक्टिलिटी भी बढ़ जाएगी, कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ जाएगी जब हम बीटा एगोनिस्ट देंगे, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसका बीटा एगोनिस्ट हमारे पास देना अच्छी चीज़ नहीं होती हार्ट फेलियर में। क्यों अच्छी चीज़ नहीं होती, क्योंकि देखें हमारे हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी पहले ही कम है, वो पहले ही बीमार है, अच्छे से नहीं हो रहा। अब हम कहें जी इसकी हम कंट्रैक्टिलिटी बढ़ा देते हैं ताकि हमारे पास क्या हो, ये अच्छे से काम कर सके, अच्छे से पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर सके हार्ट। लेकिन अब उसके साथ साथ हमारे पास क्या हो रहा है, हार्ट रेट भी इंक्रीज हो रहा है, हार्ट रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हुई जा रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे 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 ब्लड क्या हो रहा है, पंप कर रहा है। तो हमारे पास क्या है, कंडक्शन वेलोसिटी भी इसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसका वेट भी बढ़ रहा है, क्योंकि क्या ब्लड उसके ऊपर ज़्यादा आ रहा है और वो बहुत ज़ोर से ब्लड को क्या कर रहा है, पंप कर रहा है ताकि वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सके। तो ये हमारे पास इसके क्या आ गए, एडवर्स इफेक्ट आ गए। इसलिए हमें हार्ट के केस में बीटा ब्लॉकर्स को, बीटा अगोनिस्ट को नहीं देना चाहिए। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देते हैं, बीटा 1, इसके लिए हम क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। इसको क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। हम क्या करेंगे, बीटा को ब्लॉकर्स को हम क्या करेंगे, हार्ट के ऊपर क्या करते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। जैसे ही ब्लॉक करेंगे तो हमारे पास कंडक्शन वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, हार्ट रेट भी हमारे पास कम हो जाएगा, और हमारे हार्ट का जो वर्कलोड है, वर्कलोड वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आ गई। पहले हम क्या कह रहे थे, बीटा अगोनिस्ट दे रहे थे,
ठीक है, तो वो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ कर रहा था। पहले ही उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम थी, एकदम कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो गई। ज़ाहिर तो हमें ऐसा लग रहा होगा ये बहुत अच्छा काम हो रहा है जी, ये बहुत अच्छा इफेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन वो पहले ही बीमार था। आप एक बीमार बंदे से और ज़्यादा काम करवाएंगे तो ये उसके लिए नुकसानदेह है। उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी ज़्यादा बढ़ गई, हार्ट रेट भी बढ़ गया, आगे उसका वेट भी हार्ट का बढ़ गया, कंडक्शन वेलोसिटी भी बढ़ गई है, तो ये उसके लिए नुकसानदेह है। इस केस में हम क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर्स को देंगे ताकि वर्कलोड कम हो, कंडक्शन उसकी वेलोसिटी कम हो जाए, हार्ट रेट क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, और वो इजीली क्या करें, काम कर सकें, ठीक है। कंट्रक्शन बढ़ाने के लिए हम बीटा अगोनिस्ट दे रहे थे, लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट हमारे पास बहुत है, फिर हमने उसके जगह हमने बीटा ब्लॉकर्स देने लगे ताकि हमारा हार्ट रिलैक्स रहे, उसका वर्कलोड कम हो सके, ठीक है। आगे हमारे पास आ रहे हैं आइनोट्रोपिक एजेंट्स। वो भी क्या करते हैं, हमारी कंट्रक्शन यानी कंट्रक्टिलिटी को बढ़ाते हैं। आइनोट्रोपिक एजेंट्स में हमारे पास डोपामाइन, डोपेटामाइन, डिजॉक्सिन आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हमारे पास कौन सी होती है, डिजॉक्सिन होती है। अब हमारे पास क्या होता है, जितना भी हमारे CMP का लेवल हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास कंट्रक्शन ज़्यादा होगी, कंट्रक्टिलिटी ज़्यादा होगी। तो अब हम क्या करते हैं, इस केस में हम यह करते हैं CMP के लेवल को बढ़ा दें ताकि हमारे पास कंट्रक्शन ज़्यादा हो, या हम क्या करते हैं, फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर देते हैं। फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर इसलिए देते हैं ताकि ये क्या करते हैं, CMP को टूटने नहीं देते, क्योंकि मैंने बताया ना जितना हमारा CMP ज़्यादा होगा उतनी ही हमारे पास कंट्रक्शन ज़्यादा होगी, जितनी कंट्रक्शन ज़्यादा उतना ही कार्डिक आउटपुट ज़्यादा, उतना ही हमारे पास क्या होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, और हमारे पास ब्लड अच्छे से पंप हो सकेगा। अब हमने देखना है कि क्रोनिक हार्ट फेलियर कैसे होता है, हमारे पास क्यों होता है, क्या वजूहात हैं इसकी क्रोनिक हार्ट फेलियर होने की। क्रोनिक हार्ट फेलियर में हमारे पास क्या, हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेलियर हुआ, हमारा कार्डिक आउटपुट कम हुआ, यानी कार्डिक आउटपुट जो है हमारे पास, हार्ट की परफॉर्मेंस क्या है, कम हो गई। उसके बाद ब्लड प्रेशर भी कम हो गया, क्योंकि वो ब्लड को क्या कर रहा है, पंप इज अच्छे से नहीं कर पा रहा। अब ये सारा चीज़ें किसने स्टिमुलेट किया, बैरोरिसेप्टर ने स्टिमुलेट की हैं। आगे उसने मैसेज किया है ब्रेन स्टेम को, ब्रेन स्टेम में आगे जाया, नॉन एपिनेफ्रिन एक्टिवेट हुआ, नॉन एपिनेफ्रिन ने आगे सिम्पैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया। अब सिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हुई है तो हमारे पास क्या गया, हार्ट के ऊपर बीटा 1 रिसेप्टर को मैसेज गया है, बीटा 1 रिसेप्टर क्या हुए हैं, स्टिमुलेट हो रहे हैं, अभी स्टिमुलेट हो रहे हैं, अभी हम इसको ब्लॉक नहीं किया, जो पीछे मैंने आपको बताया था वो ट्रीटमेंट में हम कर रहे थे, ठीक है। अभी हमें ट्रीटमेंट नहीं बता रही, पीछे पहले मैंने आपको कोर्स बताया था कि बीटा अगोनिस्ट क्या क्या कॉज कर रहे थे, फिर हमने इसका ट्रीटमेंट बताया था। अब इसका भी मैं आपको बता रही हूँ कि क्रोनिक हार्ट फेलियर कैसे कॉज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बीटा 1 सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हुई, बीटा 1 रिसेप्टर क्या हुआ, स्टिमुलेट हुए, ठीक है, हार्ट के ऊपर क्या हुआ, स्टिमुलेट हुए। इसकी वजह से हमारा क्या हुआ, हार्ट रेट इंक्रीज कर गया, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज कर गई, कार्डिक आउटपुट भी हमारे पास क्या हुआ, इंक्रीज कर गया बीटा 1 रिसेप्टर के स्टिमुलेट होने से। हाँ ये वैसे अच्छी चीज़ है, लेकिन नहीं, लेकिन हमारे पास अगर लॉन्ग टर्म इसका यूज़ देखें तो ये हमारे पास बहुत बुरी चीज़ है, हमारे पास ये डेथ भी कॉज कर सकती है, क्योंकि वो पहले ही बीमार है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन कम है हार्ट की। अब आप एक ऐसे देख लें कि आप एक नॉर्मल रूटीन में काम कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर एक डर और प्रेशर की वजह से किसी आउटसाइडर के, तो आप ज़्यादा वो काम करने लग गए हैं, ठीक है, अपनी ट्रेन से ज़्यादा काम करने लग गए हैं, तो आप क्या काम कर करके बीमार नहीं होगी, आपको थकन नहीं होगी, आपको फटीक नहीं होगी। इस तरह से यही है कि उसकी हार्ट की कंट्रैक्शन पहले ही कम है, ऊपर से आप उसकी कंट्रैक्टिलिटी, हार्ट रेट और कार्डिक आउटपुट बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं, तो इस तरह वो क्या हो जाएगा, वो और फेलियर की तरफ जाता जाएगा और डेथ को कॉज करेगा। इसके साथ साथ हमने देखा कि बीटा 1 रिसेप्टर किडनी के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, किडनी में हमारे पास रेनिन होता है जो कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ एस इनहिबिटर, एस एंजाइम, ठीक है। जो अब हमने देखा एंजियोटेंसिन 2 जो है वो वेजोकंस्ट्रिक्टर होते हैं, ठीक है, पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर होते हैं, पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर होते हैं, जो कि हमारे वेन्स को क्या कर देते हैं, कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं। वेन्स जब हमारे पास कंस्ट्रिक्ट होगी तो हमारे पास क्या होगा, वीनस रिटर्न भी इंक्रीज हो जाएगा, हमारे हार्ट के ऊपर लोड भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफाइड कोस होगा, यानी हमारी जो वेंट्रिकल्स हैं वो थिक हो जाएंगी, और हमारे पास उसके ऊपर जो, इस वजह से हमारे पास क्या होगा, कॉज बन जाएगी डेथ की। ये हमने सारा बताया कि क्रोनिक हार्ट फेलियर होता क्यों है। अब इसके आगे हम ट्रीटमेंट देखेंगे कि किस किस वजह से इसको ये हुआ और इसको कैसे कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं।